पृथ्वी की एक ऐसी जगह जिसे सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है, जहां न जाने कितने हवाई जहाज और कितने ही समुद्री जहाज डूब चुके हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दोस्तों, मैं जिस जगह के बारे में बात कर रहा हूं, उस जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। हम जब भी बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते हैं तब सोचते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका रहस्य क्या है। साइंस की भाषा में समझने पर ठीक से समझ नहीं आता है, लेकिन अगर कोई आम बोलचाल की भाषा में समझाएं तो कितना बेहतर होगा। इसलिए हम इस वीडियो के जरिए आपके लिए लेकर आए हैं बरमूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री और इसकी मिस्ट्री, वो भी बोलचाल की भाषा में, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। अटलांटिक ओशन में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। ये अमेरिका के फ्लोरिडा से पुएर्तो रिको और पुएर्तो रिको से बरमूडा तक एक ट्रायंगल शेप बनाता है, इसीलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। साल 1992 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया को ढूंढने के लिए निकले थे, तब उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल की खोज की। उन्होंने बताया कि ये एक रास्ता है जो एलियन के बेस तक जाता है। फिर इसके नामकरण का सिलसिला शुरू हुआ। इसे कई नाम दिए गए, जैसे द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सरगासो ग्रेवयार्ड, द सी ऑफ डूम, होडो सी, डेविल्स ट्रायंगल और लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। इसे पहली बार 1964 में बरमूडा ट्रायंगल नाम से पुकारा गया। उस समय एक मैगजीन आई जिसका नाम था आर्गोसी। इस मैगजीन में विंसेंट हेज गैडिस नाम के एक आदमी ने एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। तभी से इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इस आर्टिकल की वजह से बरमूडा ट्रायंगल इतना पॉपुलर हुआ कि इस पर कई फिल्में बनाई गई, जैसे द ट्रायंगल, डेविल्स ट्रायंगल, कर्स ऑफ बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल एक्सपोज्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बरमूडा ट्रायंगल में कई समुद्री जहाज डूब चुके हैं, उन्हीं में से एक जहाज था जिसका नाम था USS साइक्लोप्स। ये अमेरिकन नेवी के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल जहाजों में से एक था जो अचानक गायब हो गया। ये बात है मार्च 1918 की, जब ये जहाज 306 क्रू मेंबर्स के साथ 10,800 टन मैग्नीज ले जा रहा था। तभी ये जहाज अचानक गायब हो गया। उसके बाद इस जहाज का कुछ पता नहीं चला, न कभी इस जहाज का कोई टुकड़ा मिला और न ही किसी क्रू मेंबर की डेड बॉडी। इसी के तरह एक और कहानी है विचक्राफ्ट जहाज की। दोस्तों, विचक्राफ्ट एक केबिन क्रूजर था जो अपने कैप्टन डैन बुरक और उनके दोस्त फादर पैट्रिक हॉर्गन के साथ मियामी से रवाना हुआ। ये मियामी में हो रहे क्रिसमस की खूबसूरती देखने के लिए मियामी से इस जहाज पर निकले थे। थोड़ी देर बाद किनारे पे मौजूद कोस्ट गार्ड को कैप्टन का मैसेज आता है कि उनका जहाज किसी चीज से टकरा गया है। कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जहाज को वापस किनारे पर लाने के लिए मदद की जरूरत होगी। ये सुनते ही पूरी कोस्ट गार्ड टीम मदद के लिए निकल गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जहां पर उस जहाज के होने का सिग्नल मिल रहा था, वहां से दूर दूर तक ना कोई जहाज था और ना जहाज का कोई हिस्सा। वो पूरा इलाका सुनसान था। इस जहाज के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह जहाज डूबने लायक नहीं था, क्योंकि इसमें वो हर सामान था जो इसे कभी डूबने नहीं देता। इन दोनों कहानियों से भी ज्यादा अजीबोगरीब कहानी है एलन ऑस्टिन जहाज की। साल 1881 में 210 फीट लंबा एलन ऑस्टिन लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। तभी जहाज के कैप्टन बेकर ने यह देखा कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक जहाज है। जब कैप्टन ने उस जहाज से रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। 2 दिन बाद कैप्टन बेकर ने एलन ऑस्टिन को उस अनजान जहाज के करीब ले जाने का फैसला किया। जब कैप्टन उस जहाज पर गए तो उन्होंने देखा कि उस जहाज पर काफी सामान है, लेकिन इंसानों का नामो निशान भी नहीं। फिर कैप्टन बेकर ने इस जहाज को न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला किया। उन्होंने एलन ऑस्टिन जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज पर भेज दिया। वो 2 दिनों तक साथ साथ चलते रहे, लेकिन फिर एक तूफान की वजह से वो दोनों जहाज एक दूसरे से बिछड़ गए। जब तूफान शांत हुआ, तब कैप्टन ने उस जहाज को ढूंढने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद उन्हें वो जहाज मिल गया, लेकिन जब कैप्टन ने उस जहाज पर जाकर देखा तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन भेजे गए क्रू मेंबर्स में से एक भी क्रू मेंबर उस जहाज पर नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि कैप्टन बेकर ने फिर से कुछ क्रू मेंबर को उस जहाज पर भेजा, लेकिन फिर वही हुआ, एक तूफान आया, दोनों जहाजों का रास्ता अलग हो गया। जब जहाज को ढूंढा गया तो सब कुछ ठीक था, लेकिन क्रू मेंबर्स गायब थे। ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन सच कोई नहीं जानता। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब घटनाएं सिर्फ शिप्स के साथ ही होती है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कई बार प्लेन्स के साथ भी हुआ है। साल 1945 में यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था, वो फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इन 5 एयरक्राफ्ट में टोटल 14 क्रू मेंबर्स थे और इनके अलावा चार्ल्स कैरल टेलर भी थे, जो इस फ्लाइट 19 को लीड कर रहे थे। उड़ान के 2 घंटे बाद अचानक इनके कंपास काम करना बंद कर देते हैं और ये भटक जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ क्रू मेंबर्स को लगता है
कि वो फ्लोरिडा से ईस्ट में फ्लाई कर रहे हैं और उन्हें वापस फ्लोरिडा जाने के लिए वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। लेकिन कैप्टन को लगता है कि वो वेस्ट में फ्लाई कर रहे हैं और उन्हें वापस फ्लोरिडा जाने के लिए ईस्ट में फ्लाई करना होगा। इसके बाद वो सारे एयरक्राफ्ट गायब हो जाते हैं। फ्लाइट 19 के रेस्क्यू के लिए मरीनर एयरक्राफ्ट 13 क्रू मेंबर्स के साथ टेक ऑफ करता है। इसका काम है फ्लाइट 19 को ढूंढना, लेकिन ये भी गायब हो जाता है। उसके बाद न तो कभी इस प्लेन का मलबा मिला और न किसी क्रू मेंबर्स की डेड बॉडी। बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के लिए कई थ्योरीज बनाई गई हैं। थ्योरी नंबर 1, मॉन्स्टर्स। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो आते जाते शिप और एयरक्राफ्ट्स को पानी में खींच लेता है। थियरी नंबर 2, वर्म होल। दोस्तों, वर्म होल एक तरह का शॉर्टकट होता है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने लगता है, और कुछ लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एक वर्म होल है जो प्लेन्स और शिप्स को अपने अंदर खींचकर कहीं और पहुंचा देता है। थ्योरी नंबर 3, एलियंस। कुछ लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले प्लेन के पीछे एलियंस का हाथ है। थ्योरी नंबर 4, मीथेन गैस। कुछ लोगों का मानना है कि इन घटनाओं का जिम्मेदार मीथेन गैस है, क्योंकि मीथेन गैस पानी की डेंसिटी कम कर देता है, जिससे कोई भी चीज पानी में आसानी से डूब जाती है। और साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे कुछ जगहों पर बड़ी मात्रा में मीथेन गैस मौजूद है। थ्योरी नंबर 5, वाटर स्पाउट्स। ये एक तरह का टोर्नेडो है जो ओशन में आता है और यह कई बार बरमूडा ट्रायंगल में देखा गया है। इससे पानी हजारों फीट तक उठ जाता है और अपने सामने आने वाली सभी चीजों को यह डुबा देता है। थ्योरी नंबर 6, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड है जिससे कोई भी कंपास वहां काम नहीं करता। थ्योरी नंबर 7, ह्यूमन एरर्स। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे इंसानों की भी गलती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इंसानों की गलती की वजह से प्लेन क्रैश हो गए हैं। थ्योरी नंबर 8, नथिंग। जी हाँ, कुछ नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने का कोई रहस्य नहीं है। उनके मुताबिक यह भी बाकी जगहों की तरह है जहां प्लेन्स और शिप डूब गए हैं। उनका कहना है कि दुनिया के टॉप 10 जगहों की लिस्ट जहां सबसे ज्यादा प्लेन और शिप्स डूबते हैं, उस लिस्ट में बरमूडा ट्रायंगल का नाम भी नहीं है। दोस्तों, सच तो यह है कि अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि बरमूडा ट्रायंगल में प्लेन्स और शिप्स क्यों गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी थ्योरी सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।